तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ई रिक्शा कंट्रोलर के बारे में आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि इस कंट्रोलर के अंदर ये प्रॉब्लम आ गई है कि गाड़ी झटके लेकर बंद हो रही है, यानी थोड़ी दूर चलने पर बिल्कुल कट हो रही है, यानी सप्लाई कट कर रही है। तो हम सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पर सेट करेंगे। बजर पॉइंट पर ही हम आईसी को चेक करते हैं बिना किसी सप्लाई के। जैसे अब कंट्रोलर को हमने ई रिक्शा से बाहर निकाला है, तो अब हम इसे आसानी से चेक कैसे करेंगे। तो बजर पॉइंट पर मैंने इसे लगा दिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं रीडिंग हमारी बिल्कुल 0 0 है। सबसे पहले हम कंट्रोलर को ये चेक करेंगे कि इसके अंदर कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, कि मेन लाइन ही जैसे शॉर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि माइनस वाली थिम्बल को प्लस वाले पर लगाना है और प्लस वाले को माइनस पर। ये देखिए, एक बार ज़रूर बीप करेगा, क्योंकि इसके अंदर हल्का फुल्का करंट रह जाए। डायरेक्टली जो है यहाँ पर ये बीप करेगा, क्योंकि ये प्लस माइनस वाला पॉइंट है। तो अब हम क्या करेंगे स्टार्टिंग पर कि प्लस वाले को माइनस पर लगाकर तीनों लाइन चेक करेंगे। ये ग्रीन लाइन हमने सबसे पहले चेक की है, तो इसमें आ रहा है आपका 772 वोल्ट। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। ये देखिए, मल्टीमीटर को हमने यहाँ पर रख लिया है। ये देखिए, पहली रीडिंग में आ रहा है 772, ब्लू में आ रहा है हमारा 769, और तीसरी लाइन में आ रहा है हमारा 472। यानी हमारी एक तरफ से लाइन बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में है। अब हम इसे दूसरी तरफ से चेक करेंगे, माइनस वाली थिम्बल को प्लस वाली थिम्बल पर लगाकर। तो ग्रीन में हम सबसे पहले चेक करेंगे 478, 466, और तीसरी लाइन में हमारा है 468। यानी हमारा कंट्रोलर जो है प्लस माइनस वाली लाइन भी ओके है, और येलो ब्लू ग्रीन यानी तीनों लाइन ओके की रिपोर्ट में है। अब इसमें फॉल्ट क्या आ रहा है कि इसके अंदर झटका मारने की प्रॉब्लम है। जैसे ई रिक्शा जैसे हम ऑन करते हैं, लेकर चलेंगे तो हल्का गट गट की आवाज़ आ रही है। तो हो सकता है इस कंट्रोलर के अंदर मेन आईसी में प्रॉब्लम हो या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले हम इसे खोल कर देखेंगे। खोलने के बाद हम इसमें चेक करेंगे कि हमारी कोई प्रिंट शॉर्ट तो नहीं है। तो अब हम इसे खोलना स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए हमने एक ले लिया है स्क्रू ड्राइवर। सबसे पहले हम तीनों पेच ये वाले खोलेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने कंट्रोलर को खोल लिया है। अब इसके अंदर देखेंगे कि हमें क्या फॉल्ट देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कंट्रोलर की, तो लगभग ये फ्रेश है। और पीछे ये देखिए, कुछ ये कंट्रोलर ऑलरेडी पहले से रिपेयर हुआ हुआ है। इसके अंदर 1 2 3 4 यानी 4 मॉसफेट इसके अंदर रिपेयर हुए हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें ही चेक करेंगे मल्टीमीटर की हेल्प से कि ये सही है या नहीं। बजर पॉइंट पर हमारा लगा हुआ है, ग्राउंड पर माइनस लगाएंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चेक करेंगे। देखिए, 474 दूसरे पर बीप बोलेगा बीच वाले पर, और तीसरे पर रीडिंग आएगी हमारी। फिर इसी तरीके से हम तीनों चेक करेंगे। ये देखिए, बीच वाले पर बीप और साइड वाले पर रीडिंग 1272, यानी तीनों सेम रीडिंग आ रही है। अब इस पर लगा कर देखते हैं, फिर दूसरे पर बीप बोलेगा, फिर तीसरे पर हमारा 1286। पहले पर 400 प्लस, दूसरे पर बीप, और तीसरे पर 1283। यानी ये हमारी मॉसफेट लाइन जो रिपेयर हुई थी पहले से, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ आई है, कि इसके अंदर ऐसा फॉल्ट बन गया है कि ई रिक्शा झटके लेकर चल रहा है। तो इसके अंदर हमने देखा है कि इसके अंदर पानी आया हुआ है। अगर जूम करके मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, इसके अंदर पानी आया हुआ है। ग्रीन कलर का कार्बन इसके अंदर जमा हुआ है, यही अर्थिंग कर रहा है। पेट्रोल से धोने के बाद में भी ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें बैठा हुआ है। ड्राइवर सेक्शन आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा ड्राइवर सेक्शन जो है हमारा गंदा हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है आपस में। और पेट्रोल से धोने के बाद हम इसे ट्राई करके एक बार ज़रूर चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक फ़ॉल्ट और बता दूं, जो लोग हम गलती कर देते हैं, कि जैसे हमने ये बजर पॉइंट पर हमारा ये लगा हुआ है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो होल सेंसर के वायर हैं, ग्राउंड वाले वायर को चेक करेंगे कि कहीं उसकी सप्लाई तो कट नहीं हो रही है। क्योंकि कभी कभी पेट्रोल से धोने के बाद भी ये प्रॉब्लम रह जाती है कि ग्राउंड शॉर्ट हो जाता है, और हम चेक करते रहते हैं। तो हमने बीप पर लगा लिया है। एक पॉइंट पर हमने इस मल्टीमीटर की एक थिम्बल को इसके अंदर ऐड करके ग्राउंड से चेक करेंगे क्या ये लाइन हमारी सही है या नहीं। तो ये देखिए,
बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हमारी ये लाइन बिल्कुल ओके है। अब हमारा आता है दूसरा वाला वायर जो हमारा प्लस का है, जिसके अंदर 4 बोल्ट आता है, ये हॉल सेंसर वायर। इस लाइन को भी चेक करेंगे कहीं ये तो बीच में से शॉर्ट नहीं है। तो एक थिम्बल से हम इसे लगाएंगे और दूसरी तरफ से जो होल सेंसर वाले कपलर हैं वो हमारे बीच वाले हैं 5 वायर, ये वाले। तो इसमें से लगाकर चेक करेंगे। ये देखिए, इसके अंदर रीडिंग शो नहीं हो रही है, इसके अंदर 1296 दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम हमारे इस वाले वायर में भी आ रही है। अब हम तीसरा वाला वायर चेक करेंगे कि उसके अंदर प्रॉब्लम है या नहीं है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने इसके फॉल्ट को भी ढूंढ निकाला है कि जो हमारा रेड वाला ये हॉल सेंसर का वायर है ये कहाँ से प्रॉब्लम कर रहा था। तो इसमें V5 यानी 5 वोल्ट की जो सप्लाई वाली थिम्बल होती है ये लूज़ है, यानी ये गर्म होके मेल्ट हो गई थी। तो हमने आयरन को गर्म कर रखा है और उसके बाद में हम इसे सोल्ड करेंगे। फिर उसके बाद में वोल्ट चेक करेंगे हम कि क्या नाम है, हमारा ये थिम्बल सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने इसे, ये देखिए, सोल्ड कर लिया है और अब हम इसे मल्टीमीटर की हेल्प से चेक करेंगे कि या हमारे इसमें 5 वोल्ट की जो सप्लाई आती है, 5 वोल्ट इस पे लिखा हुआ भी है, पढ़ सकते हैं आप। ये देखिए दूसरी वाली लाइन के अंदर होल सेंसर वाले सारे वायर हैं। ये देखिए बीप बोल गया, इसका मतलब हमारा रेड वाला वायर भी बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में आ चुका है। अब हम बात करेंगे ब्लू की। तो ब्लू के अंदर हम चेक करेंगे कि इसके अंदर सप्लाई है या नहीं है। देखिए इसके अंदर भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो। ये देखिए, जबकि ब्लू वाला ही नीचे वाला वायर है लेकिन उसके अंदर भी सप्लाई नहीं आ रही है। कंट्रोलर बहुत ज़्यादा हीट हुआ था, उसके बाद में ये प्रॉब्लम आई थी। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इन जो वायर होते हैं, ये छोटे छोटे ड्राइवर सेक्शन के जो होते हैं, इन वाले वायरों को सारों को सोल्ड करेंगे, क्योंकि 2 वायर इसमें से ब्लू और रेड, ग्राउंड हमारा ओके है, ब्लू और रेड प्रॉब्लम कर रहे थे। तो ये हमारे कंट्रोलर के अंदर इसी वजह से फॉल्ट आ रहा था। और दूसरा फॉल्ट इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है, ड्राइवर सेक्शन के पास में। ड्राइवर सेक्शन के पास में मैं आपको दिखा दूं तो ये देखिए कितना ज़्यादा हरा कार्बन आया हुआ है। इसका मतलब ये कंट्रोलर हमारा यहाँ से भी अर्थिंग कर रहा है, ख़राब नहीं है, अर्थिंग कर रहा है। सिर्फ इसे हम पेट्रोल से धो के साफ़ करके लगा देंगे। इसी तरीके से हम अपने कंट्रोलर को रिपेयर करेंगे, क्योंकि मिस्त्री कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल कंट्रोलर को ख़राब बता देते हैं और बाद में उन्हें ही रिपेयर करके किसी को भी चिपका देते हैं। तो इस चीज़ की चिटिंग से बचना है, हमें कंट्रोलर को खुद रिपेयर करना है और एक अच्छा मिस्त्री बन के दिखाना है। तो ये ड्राइवर सेक्शन वगैरह के सारे वोल्ट, अगर किसी वायर के अंदर सप्लाई नहीं आ रही है तो मल्टीमीटर की हेल्प से ऐसे ही चेक करना है जैसे मैंने आपको बताया है। एक इस पॉइंट पर लगाएंगे, ये हमारा थ्रोटल का वायर है, ग्रीन वाले पर लगाएंगे। और ग्रीन वाले की बात करूँ तो थ्रोटल वायर हमारा, ये देख सकते हैं आप, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये हमारा थ्रोटल वायर, ये देखिए थ्रोटल वाला ग्रीन वाला है। तो यहाँ से चेक करके डायरेक्ट इस लाइन से चेक कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि थिम्बल की जो जड़ होती है वो गल जाती है और सप्लाई हमें नहीं मिलती है। कंट्रोलर हमारा बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में होता है। ठीक है गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें। आपका रिक्शा मिस्त्री आपके साथ हमेशा बना रहेगा। थैंक यू गाइज।